नमस्कार दोस्तों अभी देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट जो है आपका कंटिन्यू बेसिस पे किया गया है और ये आप देखेंगे तो आपका सेट नंबर 65 है। इसके पहले का आपका 64 प्रैक्टिस सेट आपका अपलोड है। आप सभी लोग चाहें तो प्रैक्टिस सेट जो है आप मास्टर वीडियो के फॉर्म में भी अपलोड है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और ये आपका यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा वैकेंसी आपका आने वाला है बहुत जल्द। और रेलवे का भी आपका देखिए वैकेंसी होने वाला है, जो कि कुछ एग्जाम डेट आपका आ गया है। और बिहार पुलिस के लिए भी आपके जो है आपका सेट इंपॉर्टेंट है, 100 क्वेश्चन का सेट है और क्वेश्चन के लेवल बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। जो आज का हमारा कटअप होने वाला दोस्तों, आपका कटअप जो है आपका 65 प्लस आपका जो है क्वेश्चन सही होना चाहिए। क्वेश्चन के लेवल बहुत ही बेहतरीन है आज का। देखिए पहला प्रश्न आप देखेंगे तो बोला है कि वासिम शाखा के वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी, है ना। वाकाटक वंश की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर्वसेन होगा। क्या होगा आंसर, सर्वसेन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट जिसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, धौलावीरा होगा। क्या होगा आंसर, धौलावीरा। ऑप्शन नंबर डी होगा। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम जो साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों, ये आपका प्राप्त हुआ है कोल्डिहवा से हुआ है। कहाँ से, कोल्डिहवा से। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाहिर कहाँ का शासक था। दाहिर कहाँ का शासक था। आंसर हो जाएगा सिंध का था। ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंध। लोक सेवा विभाग की स्थापना कब की गई थी। लोक सेवा विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों ये किया गया था 1854 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर देखेंगे पांचवें का तो ये होगा 1854 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध पहाड़िया विद्रोह से नहीं था। पहाड़िया विद्रोह से नहीं था। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, रानी शिरोमणि, है ना। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। बाकी रमना आहारी सही है, जगन्नाथ देव सही है और रानी सर्वेश्वरी जो है आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर जबकि वह संसद के प्रत्येक सदन के द्वारा पारित कर दिया गया हो राष्ट्रपति, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अपनी स्वीकृति दे देंगे। अपनी स्वीकृति जो है दे देंगे। ऑप्शन नंबर जो है 7 का ए राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न के तीसरे ए स्टेट के प्रतिनिधि कहाँ शपथ लेते हैं, कहाँ लेते थे। आंसर हो जाएगा टेनिस कोर्ट। क्या होगा आंसर, टेनिस कोर्ट। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी। गुप्त संधियों की जो प्रथा है दोस्तों किसने शुरू किया था, तो ये आपको हो जाएगा बिस्मार्क के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों 100 क्वेश्चन में से देखेंगे तो एक क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाता है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है। अगर बाय द वे एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जो है बता दिया जाएगा और उस आंसर को जो है पिन भी कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बोको हरार, है ना, बोको हराम क्या है। बोको हराम क्या है, तो ये एक प्रकार सा नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। नाइजीरिया का एक प्रकार का आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण जो है होता है क्या। तो देखेंगे तो कैल्शियम की कमी से दोस्तों आपको जो है मिल्क फीवर होता है। क्या होता है, मिल्क फीवर। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शपथ का प्रावधान करता है। शोषण, यहाँ पर देखिए शोषण होना चाहिए, शोषण का प्रावधान करता है या फिर शासन लिखा गया है, टाइप मिस्टेक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। 12 का आंसर देखेंगे तो अनुच्छेद 356 जो है सही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 356। अगला है कि नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा जो है दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार सभी को पता होगा, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। 13 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वीडन। क्या होगा, स्वीडन जो है सही होगा। और नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र में, आप कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 जो है मिलान करके बताना है। बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करते हैं तो कर्नाटक में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में है। माउंट आबू वाइल्ड लाइफ और आसरणी की बात करते हैं तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलता है।
पेंच नेशनल पार्क जो है ये आपको मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 14 का ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? आंसर हो जाएगा गंगा की डॉल्फिन। गंगा की डॉल्फिन ऑप्शन नंबर सी। किसने ईमेल के लिए जो है @ चिन्ह चुना है? ईमेल के लिए बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा, रेस्टॉमलिंसन होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे सुबह सेट चलता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ज्वाइन हो जाइए। यह रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई है? आंसर हो जाएगा ठुमरी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। दोस्तों शाम तक जो है आपका एडुटेरिया का बिहार वस्तुनिष्ठ बुक निकाला गया है, बिहार स्पेशल, तो वो भी आपका जो है शाम तक अपलोड हो जाएगा मास्टर वीडियो। आप वहां से चेक करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से होकर गुजरती नहीं है? है ना, तो पूछ रहा है नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो नहीं के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए क्या होगा। तो आप जानेंगे कि जो आपका कर्क रेखा जो है 8 राज्य से होकर गुजरता है दोस्तों, और इसमें से आप देखेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर झारखंड से होकर गुजरता है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का आंसर आप देखेंगे तो आपका बिहार से होकर नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? तो पहले भाग 1 में हम देखेंगे तो आपका संग्रह क्षेत्र हो जाएगा, जो कि आपका अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 हो जाएगा। भाग 2 की बात करते हैं तो आपका नागरिकता होगा, 5 से लेकर के 11 होगा। और भाग 3 की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार हो जाएगा, 12 से लेकर के आपका 35 हो जाएगा, है ना, 12 से आपका दोस्तों 35 हो जाएगा। और भाग 4 की बात करते हैं तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व होगा, जो कि आपका 36 से लेकर के 51 तक है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 19 का, तो आपका डी सही होगा। अगला कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत इस देश का संविधान है, यानी कौन से देश से आपका लिया गया है, एक तरीके से ये प्रश्न आपका है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, आयरलैंड जो है आपका सही होगा। सी आपका जो है सही होगा, आयरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना जो है प्रस्तुत की है? सर्वोदय योजना, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जयप्रकाश नारायण। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर जो है 21 का सी सही होगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, देखेंगे तो मिलान करके बताना है। जैसे खाद्य उत्पादन में वृद्धि की बात करते हैं तो आपका हरित क्रांति होगा। दुग्ध उत्पादन की बात करते हैं तो आपका श्वेत क्रांति होगा। मत्स्य उत्पादन की बात करते हैं तो आपका नीली क्रांति। और उर्वरक की बात करते हैं तो आपका भूरी क्रांति होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, 1, 3, 2, 4 आपका जो है सही होगा। निम्न में से किसका उपयोग जो है पनडुब्बियों में किया जाता है? पनडुब्बियों में दोस्तों किसका उपयोग होता है? तो देखिए आपको हो जाएगा पेरिस्कोप का होगा। क्या होगा? पेरिस्कोप। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से आपका जो है संबंध नहीं था, यानी हमारा इसमें गलत क्या है? अब देखिए किसान से अगर हम देखें तो 24 का आपको हो जाएगा अहमदाबाद आपका सत्याग्रह हो जाएगा दोस्तों, है ना, ये आपका मिल मजदूर से संबंधित है। बाकी आप देखेंगे तो बारदोली, चंपारण, खेड़ा ये आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले संबंध था किससे? लॉर्ड मैकाले, तो इसका आंसर हो जाएगा विधि संहिताकरण से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आप देखेंगे तो 25 का सी होगा। अगला है कि देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया था? देश नायक की उपाधि, ये जो आपका उपाधि है दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है दिया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है किसने दिया था, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न है 27 नंबर, बोल रहा है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए 27 का देखेंगे, जैसे वसीन की जो संधि है 1802 सही है। मंदसौर की संधि की बात करते हैं तो आपका 1818 सही है। मंगलौर की संधि 1780 गलत हो जाएगा। बाकी श्रीरंगपट्टनम की बात करते हैं 1792 आपका सही है। अब मंगलौर की संधि क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए मंगलौर की संधि की बात करते हैं तो आपका 1784 हो जाएगा, 1784। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित है? केंद्र और भारतीय नायक दिया गया है। तो चलिए इसको देख लेते हैं 28 नंबर का आंसर क्या होगा। देखिए 28 का सही उत्तर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जिससे कानपुर की बात करते हैं नाना साहेब हो जाएंगे, जगदीशपुर की बात करते हैं कुंवर सिंह हो जाएंगे, ठीक है।
और बाकी फैजाबाद फतेहपुर का देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए फैजाबाद की बात करते हैं तो एक सेकेंड, फैजाबाद की देखिए आपका अजीमुल्ला नहीं होंगे, फैजाबाद के देखेंगे तो मौलवी अहमदुल्ला होंगे, है ना, मौलवी अहमदुल्ला शाह। और वही फतेहपुर की बात करते हैं, फतेहपुर के देखिए फतेहपुर के आपके हो जाएंगे हिकमत उल्ला खान, है ना, हिकमत उल्ला खान। नेक्स्ट हमारा है डंकन पास किसके बीच स्थित है, डंकन पास। तो दोस्तों ये किसके बीच में स्थित है बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 का, तो डंकन पास किसके बीच में स्थित है, तो आपको हो जाएगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। ऑप्शन नंबर जो है आपका 29 का सी होगा। प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का देखेंगे तो आपका 389 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 30 का ए होगा। अगला है प्रमुख हाथी आरक्षित क्षेत्र में असत्य मिलान को पहचान करके बताइए। बताइए आंसर क्या होगा। जैसे आप देखेंगे तो मयूर झरना की बात करते हैं पश्चिम बंगाल सही है, मयूरभंज की बात करते हैं तो उड़ीसा सही है, रॉयल सीमा की बात करते हैं तो आपका तमिलनाडु दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा 31 का। बाकी पूर्वी दार्स की बात करते हैं पश्चिम बंगाल आपका सही है। अब यहाँ पर देखिए सी का देख लेते हैं। देखिए रॉयल सीमा की बात करते हैं तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला है कि एकराट की उपाधि किसने ली थी, एकराट की उपाधि दोस्तों जो है किसने लिया था बताइएगा, तो महापदम नंद ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए नंद वंश का स्थापना किसने किया था, आप कमेंट करके बताइएगा, इसका आंसर आपका महापदम नंद ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि बिहार में 1770 में स्थापित राजस्व परिषद के अध्यक्ष कौन थे, आंसर हो जाएगा जेम्स अलेक्जेंडर ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली के किस शासक ने पहली बार शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे, शुद्ध अरबी सिक्के जो है जारी किए थे, इसका आंसर क्या होगा, तो इल्तुतमिश जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इल्तुतमिश आपका राइट होगा। अगला है प्रसिद्ध जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था, प्रसिद्ध जहाज महल का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। अंग्रेज और हैदर अली दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश वापस कर दिए, लेकिन हैदर अली ने कौन सा क्षेत्र जो है अंग्रेजों को वापस नहीं किया या फिर नहीं दिया, आंसर हो जाएगा करूर होगा। क्या होगा आंसर, करूर, है ना, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा कि फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जैकमोंट ने किस भारतीय शासक की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है, तो ये आपका शिवाजी जो है सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो शिवाजी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लड़ी गई लड़ाइयों का सही कालानुक्रमिक जो है क्रम है, तो आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 38 का क्या होगा बताइएगा। धर्मट का लड़ाई, करनाल की लड़ाई, पलासी का लड़ाई और बक्सर की लड़ाई, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का, तो बी जो है सही उत्तर होगा। यूक्रेन रूस युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया था। यूक्रेन से भारत जो आपका यूक्रेन रूस जो युद्ध हुआ था, तो इसका आंसर देखेंगे 39 का, तो आपका हो जाएगा ऑपरेशन गंगा होगा। क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिया गया है, ऑपरेशन गंगा, ठीक है। अगला है कि वारसा किस देश की राजधानी है, वारसा जो है किस देश की राजधानी है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा पोलैंड। क्या होगा दोस्तों, पोलैंड, ऑप्शन नंबर बी। किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है, किस देश की समाचार एजेंसी जो है क्योडो है, तो ये आपको हो जाएगा जापान की, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, ताजे पानी की, तो ये आपको हो जाएगा लेक सुपीरियर होगा। क्या होगा आंसर, लेक सुपीरियर, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है दोस्तों, तो देखिए 43 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हमिंग बर्ड होगा। क्या होगा, हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा ग्रह जो है पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है, देखिए पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 44 का ऑप्शन नंबर ए होगा, शुक्र। दोस्तों शुक्र की बात करते हैं तो इसको भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं, ठीक है, तो चमकीला ग्रह भी आई थिंक इसको कहते हैं। और बुध की बात करते हैं तो ये आपका सबसे छोटा ग्रह है। मंगल की बात करते हैं तो मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहते हैं। और बृहस्पति की बात करते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है।
बांग्लादेश का उदय कब हुआ है? बांग्लादेश का उदय कब हुआ है? तो ये आपका 1971 में हुआ है। ऑप्शन नंबर 45 का भी होगा 1971। अगला है पिनाक है दोस्तों, पिनाक है। पिनाक की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो ये आपका मणिपुरी होगा। क्या होगा आंसर? मणिपुरी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही होगा। अगला है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना कौन से वर्ष में किया गया था? तो 1954 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा 1954। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? किसकी इच्छा रहने तक जो है पद संभालेंगे? तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए। अगला है डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? अगर हम डुरंड की बात करते हैं तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 50 का डी होगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा 11। अगला कि सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 18 वर्ष होगा। क्या होगा आंसर? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश पर स्थित क्षेत्र है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपका 30 से 35 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 53 का, तो सी जो है सही होगा। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, जब तक उसे प्राप्त है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 54 का सी होगा, लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तब तक। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है किस रंग से? तो ये आपको हो जाएगा लाल रंग से। ऑप्शन नंबर जो है 55 का ये होगा, लाल रंग। अगला है सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है रेशम का? तो इसका आंसर देखेंगे तो 56 का जो है बी होगा, चीन। क्या होगा? चीन जो है सही होगा। कावेरी नदी बहती है दक्षिण भारत में। क्या होगा आंसर? दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर बी। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है? 58 का आंसर देखेंगे तो ये आपका राजस्थान होगा। क्या होगा आंसर? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत की कुल समुद्री सीमा लंबी है। समुद्री सीमा जो है लंबी है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका 7500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा युग में जो है गलत है? तो इसका ऑप्शन आई थिंक दिया होगा, देख लेते हैं। अच्छा, गलत के बारे में पूछ रहा है तो चलिए देख लेते हैं 60 का आंसर क्या दिया गया है। जैसे 1 जुलाई की बात करते हैं, डॉक्टर्स दिवस सही है। 23 जनवरी की बात करते हैं, नेताजी जयंती आपका सही हो जाएगा। आगे आपका है 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस हो जाएगा। 4 दिसंबर की बात करते हैं, विश्व प्रकृति दिवस, गलत आंसर हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं। देखिए 4 दिसंबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कहलाता है क्या? सबसे भीतरी परत की बात करते हैं तो इसको दोस्तों जो है क्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड। ऑप्शन नंबर सी। मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से हम इसको जानते हैं दोस्तों? इसको जो है हम 62 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, रेजुलेशन हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मॉनिटर आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे जान लीजिए मॉनिटर को दोस्तों हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं, है ना। अगला है कि इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? विलय के रूप में शामिल होता है तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लाइकोपोडियम ट्रेकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? किस उपसंघ का सदस्य है? तो देखिए 64 का आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा लाइकोप्सिडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन का एक एग्जाम्पल नहीं है तो आंसर हो जाएगा आपका अस्त होते हुए सूर्य रंग लाल होना, ये आपका गलत है। बाकी इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है दमा मानव शरीर के डैश का विकार है। दमा, तो सबसे पहले आप देखेंगे तो दमा में आपका देखिए सांस फूलता है
और सांस लेने में दिक्कत होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो श्वसन तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा श्वसन तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा 2 और 3, जैसे प्लवक हो जाएगा, मानव होगा, मछली, टिड्डा, और तीसरा क्या दिया गया है? भेड़िया, घास, सांप, बाघ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है तो रोग क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा लिंग सहलग्न अप्रभावी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? रेडियोधर्मी जो है प्रकृति की है, तो ये आपका हो जाएगा रेडॉन होगा। क्या होगा आंसर? रेडॉन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकीकृत होने से मांसपेशियों में थकान होती है? मांसपेशियों में थकान होती है, तो ये आपका लैक्टिक अम्ल होगा। क्या होगा आंसर? लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा, लैक्टिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों में जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है? परिसंचरण करता है, तो ये आपको हो जाएगा जाइलम होगा। क्या होगा दोस्तों? जाइलम, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में हम इसको जानते हैं? तो ये आपको हो जाएगा फादर ऑफ टैक्सोनॉमी होगा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, तो 73 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा ठोस द्रव्य गैस, ठोस द्रव्य गैस, ऑप्शन नंबर ए। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, धातु से बनी होती है जिसका देखेंगे तो गलनांक कम हो, गलनांक कम हो, ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? कौन सुरक्षित रखता है? तो यह आपको हो जाएगा ओजोन होगा। क्या होगा आंसर? ओजोन, ऑप्शन नंबर बी। सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए प्रसरव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा पानी के अंदर होगा। क्या होगा आंसर? पानी के अंदर, ऑप्शन नंबर डी होगा। कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है, टिंडल प्रभाव होता है, तो आंसर होगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। गोलकृमि में इनमें से कौन सा तंत्र जो है मौजूद नहीं होता है? गोलकृमि में तो श्वसन तंत्र आपका नहीं होता है, बाकी प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और पाचन तंत्र आपका होता है। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? हाइड्रोजन का अनुपात कितना है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 14 और 3 के अनुपात में होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है किससे? तो ये आपका हैबर विधि से बनता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा, हैबर विधि। अगला है कि GEO का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो आपका हो जाएगा 81 का जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ऑप्शन नंबर जो है 81 का बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि तब, क्योंकि तब। देखिए प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन जो है होता है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। असंतुलित विकास की रणनीति का परामर्श दिया जाता है या फिर दिया था किसने? तो A.O. हर्समैन ने दिया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे 83 का, तो डी जो है सही आंसर होगा। अगला है कि जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? जानकी रमन समिति का जो गठन है किस उद्देश्य से किया गया था? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा बैंकों के प्रतिभूतियों के सौदों, है ना, सौदों की जांच हेतु, ऑप्शन नंबर जो है 84 का डी सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किसका परिणाम था? किसका परिणाम था? तो ये आपको हो जाएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आर्थिक रूप से पिछड़ा अल्प विकसित देशों का सूचक है? तो ये आपको हो जाएगा उच्च जन्म दर, उच्च निरक्षरता, कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी उपयुक्त सभी जो है आपका सही है। भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था?
तो ये आपका पारित हुआ था 1970 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1970। बिहार में ऑपरेशनल प्रहार संबंधित है किससे? किससे आपका ये संबंध रखता है? तो शराबबंदी से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा शराबबंदी, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो ये किया गया था बोधगया में, ऑप्शन नंबर सी होगा बोधगया। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? देखिए बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पादरी की हवेली, पादरी की हवेली, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर तो आपका डी दिया, सी दिया गया है, एक बार देख लेते हैं, फिर से क्लियर करते हैं। सही है दोस्तों, आंसर आपका ये करेक्ट है, पादरी की हवेली ही होगा। अगला है, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? इसका आंसर देखेंगे 91 का, तो आपका 1912 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा 1912। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है? वन्यजीव अभ्यारण्य जो है आपका बिहार में है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जैसे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है राइट होगा। अगला प्रश्न है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो ये आपको हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी। 10 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण की हकदार माना है? तो ये आपको हो जाएगा धारा 125, ऑप्शन नंबर बी होगा धारा 125। विश्व के 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से दो गेवरा और कुसमुंडा किस देश में स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर ए होगा। आईआईटी मद्रास से जुड़े स्टार्टअप माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज ने किस प्रकार की चिप जो है लॉन्च की है? तो ये आपको हो जाएगा माइक्रो कंट्रोलर चिप, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। पुरातत्वविदों ने किस राज्य में 8वीं शताब्दी की कोटरवाई मूर्तिकला की खोज की है? आंसर होगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी होगा तमिलनाडु। ब्लू ओरिजिन NS-25 मिशन के तहत कौन भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं? आंसर हो जाएगा गोपी थोटाकुरा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। अगला है, करमन कौर थांडी किस खेल से जो है संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? ये आपको हो जाएगा टेनिस से, ऑप्शन नंबर बी होगा टेनिस। अगला कि वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक किसकी रचना है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्विंकल खन्ना का है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा, और शाम में देखिए आपका अपलोड हो जाएगा एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर, आप उसको भी देखिएगा। मास्टर वीडियो आएगा MCQ को, तो आप वहां से देख करके अपना बिहार करंट अफेयर भी मजबूत कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।